तो बजिंग स्टॉक में आज पहला स्टॉक है नैटको फार्मा। कंपनी ने बात मेंशन की है कि ये ब्राजील, कनाडा, साउथ ईस्ट एशिया, इन एरियाज के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं और ये इन्होंने भी रिसेंटली एक्विजिशन किया था जिसके बाद ये फर्दर एक्सपैंड कर भी रहे थे। नैटको में आज इस खबर के बाद उछाल भी है 3-4% का। क्या करें रचित सर? आज से देखिए बहुत ये बीटन डाउन भी हुआ क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से इनका यूएस एक्सपोजर है और फाइनली बहुत सारी ऐसी कंपनी है सर जो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही हैं। अब हम एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल सेंटर को अपना मेन हब बिजनेस नहीं बना रहे और पर्टिकुलरली आई एम सो सॉरी इस ट्रेड डील के जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसके बाद बहुत सारी कंपनीज को ये समझ में आ गया है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखें तो डेफिनेटली इसके लिए एक पॉजिटिव खबर है। बट क्या हाथ के हाथ कोई मूवमेंट आ जाएगा? नहीं। वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं समझता हूँ ये अभी काउंटर जिस तरीके से मूव कर रहा है हो सकता है आपको 970 980 लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं थकता हुआ दिखे। इसको ब्रेकआउट के लिए चाहिएगा एक नया फ्यूल जो कि अभी नहीं आता हुआ दिखता। जिस भी न्यूज या जो भी इनके नंबर्स आते हैं या मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी आती है उसके बाद जो अपमूव आएगा वो फ्यूल आपको मिलना चाहिए 1080 के बाद आपको ये डायरेक्टली एक अच्छा मूव दिखाता हुआ दिख सकता है 1240 तक। तो अगर लंबी अवधि के लिए रुकते हैं तो जरूर रुक सकते हैं। तो अगर लंबी अवधि के लिए रुकते हैं तो आप जरूर रुक सकते हैं। रचित सर, अगला नाम है लेंस कार्ट का। करीब करीब नंबर्स आए, 19.5% की ग्रोथ रही मुनाफे के अंदर। रेवेन्यू 20%, 21% बड़ा अच्छे नंबर है। वाई वाई क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे नंबर्स अच्छे आए हैं। लेकिन आमतौर पे एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि हर कंपनीज का आईपीओ आता है, उसके नंबर आमतौर पे पहले क्वार्टर के अच्छे ही आते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाते हैं। सो लेंस कार्ट अपने चश्मे से देख के बताओ कैसा लग रहा है? सर लेंस कार्ड लेना आप देखिए मतलब आईपीओ के टाइम भी हमने एक बात कही थी और अभी भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इनका आप एक बार अगर बिजनेस मॉडल चेक करने की कोशिश करें। और सर लेंस कार्ड मतलब दिस इज इनफेमसली फेमस फॉर द आइडिया कि जहां जहां ये गए इन्होंने लोकल ऑप्टिशियंस को तो बहुत ज्यादा परेशान किया है। और जो भी वीकर हैंड्स थे लोकल ऑप्टिशियंस में आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं बिजनेस छोड़ते हुए दिखे हैं बिकॉज ऑफ कंपनी लाइक लेंस कार्ड। इनका अगर आप और देखें इस नंबर को मैं ऐसे भी मान सकता हूं सपोर्टिव क्योंकि पहले दे वो पेनेट्रेटिंग इनटू द सिस्टम। और अभी तक क्या था ना सर कि बहुत कम ऐसे स्पेसेस थी, बहुत कम ऐसी ऑप्टिकल शॉप्स थी जो आपको इतना एजुकेट कर दें लेंसेज के ऊपर, इतना एजुकेट कर दें कि आपके लिए क्या सही है, ब्लू रे ये वो सब बहुत बहुत सारी चीजें आती है। ये अब ना लोगों को आदत लग चुकी है। एंड अभी रिसेंट टाइम्स में ही मैं लेके गया हुआ था किसी को लेंस कार्ट की, ठीक है यहाँ पे बच्चे की सस्ते मिल जाएंगे। आई रियलाइज नो, द प्राइसेस आर गोइंग अप। आई रियलाइज नो, दे हैव स्टार्टेड ऑफ एजुकेटिंग द किड्स एज वेल कि हाँ भाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है वो है। और वो मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं स्मग कर पा रहे हैं आपके पास से। तो ये जरूर है आपका ये कहना कि लिस्टिंग के बाद एक रिजल्ट अच्छा आता है और वही कहीं मार्केट भी उसी तरीके से इसको वेव कर रहा है। बहुत ज्यादा कोई सरप्राइजिंग मूव नहीं है, पुराने हाइस के आसपास ही है। बट मैं समझता हूँ सर पॉसिबिलिटी है कि इसके ये जो एक मूवमेंट है ये आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखे और आने वाले समय में आपको हायर लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखे। इस पर्टिकुलर न्यूज के चलते आप यहां पे तो डायरेक्टली पोजीशन नहीं बना सकते। जब भी कूल ऑफ करे और कूल ऑफ करके 424 लेवल्स के आसपास आए और आप इसको समय दे सकें तो आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। और जैसे ही ये मूवमेंट चालू करेगा अब मैं समझता हूं आपको 464 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ओके। तेजस नेटवर्क कंपनी को 85 करोड़ मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से, डीओटी से, पीएलआई स्कीम के तहत टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट को लेकर। सो क्या लगता है रचित सर, ये बॉटम बन गया क्या तेजस का? सर जिस तरीके से ये पोजीशनड है इसका अंडर परफॉर्मेंस भी आप देखिए बहुत टाइम से चल रहा है। इट विल बी टू अर्ली फॉर अस टू से कि बॉटम बन गया। ये एक पॉजिटिव न्यूज है और कहीं ना कहीं मार्केट इस पॉजिटिव न्यूज पे एक रिएक्शन तो दे रहा है। बट क्या ये पूरा रिवर्सल के लिए तैयार हो गया? नहीं, ये कहना मुश्किल है। और कब तक मुश्किल है? जब तक ये 554 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने में इसको एक अच्छी स्टीम की जरूरत है। जितना ऐसे सेलिंग प्रेशर देखा है अप्रैल के बाद से अभी, जब तक वो प्रॉपर स्टीम बिल्डअप नहीं होती, जब तक वो बाइंग का फ्यूल इसको नहीं मिलता और 554 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, एक रिवर्सल कंफर्म करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखें अक्टूबर नवंबर में भी इसने ऐसा मूवमेंट किया है, ऑन एंड ऑफ ये मूवमेंट करता रहा है।
तो 554 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक रिवर्सल नहीं कंफर्म किया जा सकता। हाँ, 554 के ऊपर सस्टेन किया फिर ये लंबी छलांग के लिए तैयार होगा। सबसे पहले लेवल ही 674 के लिए आएगा और फिर 850 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट अभी इट विल बी टू अर्ली। हाँ, ये जरूर है कि सपोर्ट ये ले चुका है, यहां से और ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखा रहा, बट क्या रिवर्सल दिखाएगा उसके लिए हमें सर कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, दो स्टॉक देखना, आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स। फिनेंस मिनिस्ट्री दो बिल लाएगा नया सेस लगाने के लिए सिगरेट, पान मसाला और गुटखा को लेकर। तो आजकल आप ले रहे हो क्या, मतलब ये आईटीसी? प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा नहीं हूँ, सर, स्टॉक की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ सर, मतलब आप ऐसा क्यों सोचेंगे मेरे बारे में, मगर सर ये आप देखिए बहुत टाइम से रुका हुआ मामला था। मतलब आई वॉज क्या मतलब एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार कोई अनाउंसमेंट आएगा या ऐसा कुछ होगा। और सर ये जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके लिए ये टैक्स, गवर्नमेंट के लिए तो टैक्स कलेक्शन होता है। एक क्वार्टर जरूर हल्का निकल सकता है ये बोल के कि नहीं नहीं प्राइसेस इंक्रीज हो गई, बट दैट डजंट रियली डेटर्स दे। मतलब आज के मॉर्निंग शो में भी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं यही बात कह रहा था कि इस न्यूज के चलते इसमें क्या कोई बहुत ज्यादा एक मूवमेंट आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अनाउंसमेंट आ भी जाएगा तो मैं समझता हूँ गॉडफ्री फिलिप्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है सर, एंड ये इनफेमसली फेमस है हाई बीटा मूवमेंट के लिए, 2600 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ आपको दिखा सकता है। और वहां से रिवर्सल देगा, रिवर्सल जैसे ही देगा फिर आपको एक अप मूव की जर्नी इसमें कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी। सबसे पहले लेवल ही इसके लिए 3200 का आता है और 3200 के बाद वापस 3700 तक जाता हुआ दिख सकता है। जहां तक आईटीसी की बात है, आईटीसी के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है इस पर्टिकुलर न्यूज, क्योंकि सर नीजक रिएक्शन एक आएगा ही आएगा, एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आएगा ही आएगा। आईटीसी वैसे ही अंडर परफॉर्म बहुत टाइम से कर रहा है, तो उसके पास ज्यादा गिरने का स्कोप है भी नहीं। कहीं भी आपको ये 398 लेवल्स तक आता हुआ दिख सकता है, उसके बाद मूव करेगा। एंड इनहेरेंटली हमने सर देखा है इतना बड़ा मार्केट कैप है, इतनी इक्विटी है, इसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। वहां से जैसे एक रिवर्सल देगा 424 तक के मूवमेंट दिखाएगा और उसके ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा मूव दिखेगा जो कि इसको 454 तक भी लेके जाने का दमखम रखता है। तो एक राय आपको दी गई है आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के रेफरेंस में भी। साथ ही साथ वर्लपूल यहाँ पर भी प्रमोटर और ज्यादा हिस्सा घटाएगा मिड 2026 तक। तो और शेयर आज नीचे 8%, अब क्या करें? सर वर्लपूल के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, और हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, प्रमोटर को तो पूरा ही स्टेक हटाना है। प्रमोटर क्लियर है कि दे वांट अ कंप्लीट एग्जिट आउट ऑफ द कंपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी खराब हो जाती है, बट जब तक ये ओवरहैंग रहेगा ना, आपको इसमें ऑन एंड ऑफ नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग कोई छोटी होल्डिंग भी नहीं है सर, अराउंड 50%, 51% इनको होल्डिंग करनी है अपनी लिक्विडेट। तो मैं कहता हूँ जब तक हम क्यों बने, वाई शुड वी बी द रीजन कि आप हमको स्टॉक देके जाएं, आपको देके जाना है, आप मार्केट को देके चले जाइए, फॉर द टाइम भी हम तो दूर रहेंगे। हम्म तो नहीं, लेकिन वो तो रचित सर विधि का विधान है, इस समय हम ही बने हुए हैं सबके आगे कल्प्रिट। चाहे भारतीय स्टेक बेचे या कोई और भी प्रमोटर बेच के जाए, लेने के लिए तो हमेशा रिटेलर ही सामने खड़ा हुआ है, तो इसलिए कुछ कर ही नहीं सकते इसमें तो। खैर, नहीं आगे सर, दो तीन इसमें एक नामों चीज में है ना, एक नाम कम से आता कम है। जो सर हाँ, बोले इसमें ना। एक चीज कर सकते हैं ना, कम से कम हमारे मनी नाइन की जो फैमिली है वो तो उसका पार्ट नहीं बने। हाँ नहीं, लेकिन वो जाने जाने एक से बचेंगे, दूसरे में फंस ही जाएंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। खैर, एसएमएल महिंद्रा अगला नाम है जहां पे कंपनी की बिक्री के नंबर आए और 100% की ग्रोथ आई, वाई वाई बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के नंबर आए। शेयर में अपर सर्किट भी लग गया। क्या किया जाए इसमें? सर ये कंपनी बहुत अच्छी है, और मैं आपको बताऊं, पहले ये एसएमएल isuzu हुआ करती थी, फिर महिंद्रा ने अपना सारा स्टेक ले लिया। मेरे को प्रॉब्लम एक ही है, ये स्टॉक ना, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना छोटा है और इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे देता है कि इसमें थोड़ा डर लगता है। अब जिनके पास नहीं है उनको तो मैं कहूंगा ना ना, आप मत ही एंटर करिएगा। अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। और वैसे जिनके पास है वो, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, 3760 तक के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। और अभी नहीं, बट हाँ, विद टाइम 3760 को तोड़ के आपको 4200 के लेवल्स भी दिखाएगा। जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो छोटी क्वांटिटी इसके लेके मैनेज कर सकते हैं, उनको मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे नहीं, कभी भी आपको 3050 रुपए के लेवल पे आता हुआ दिखे, वहां पे आप खरीदारी चालू करें और 2750 तक खरीदारी करके रख लें।
और फिर इसके अपमूव के साथ आप पार्टिसिपेट करें। ये अगर आप वैसे देखेंगे ना सर, ईयर ऑन ईयर आपको एक अच्छा मूवमेंट देता है, बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा फंसने फंसाने वाला काउंटर हो जाता है। तो ये बात तो सही है सर, ये ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और अच्छी कंपनी है। महिंद्रा के एक्विजिशन के बाद वैसे भी स्पेल चल रही है। एक वीएसटी टिलर और देखना, इन्होंने 2 दिन पहले ईवी बेस्ड टिलर लॉन्च किया था और आज सेल्स के नंबर आए, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पर। तो करीब करीब 5166 यूनिट इन्होंने बेची है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेल है, डबल हुई है इनकी। क्या करना चाहिए वीएसटी टिलर में? सर देखिए, दे आर इनटू ट्रैक्टर बिजनेस, बट ट्रैक्टर बिजनेस इनका इतना ज्यादा उतना प्रॉमिसिंग नहीं है जितना टिलर है। और टिलर में सर ये लीडर है। आप जिस तरीके से देखें, अभी भी मैं कहूंगा एक अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 5980 से 6040 तक लेके जा सकता है। आप अपनी पोजीशन बना के रखें। जिनके पास नहीं है उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि इस न्यूज के चलते, हमारे लेवल्स के चलते आप इसको यहीं पे खरीद लें। कूल ऑफ जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। कूल ऑफ होके जब आपको लोअर लेवल्स पे मिले कभी भी, वहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं। कभी भी आपको 5460 5480 लेवल्स पे आए, वहां पे आप पोजीशन बनाना चालू करिएगा। इतने अप मूव के बाद ऐसे काउंटर में मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप एंट्री यहाँ पे लें। ओके। तो आपको एक राय दी गई है वीएसटी टिलर के रेफरेंस में भी। तो ये सारे वो स्टॉक जहां पर खबरें हैं, बज हैं। अच्छा, जाने से पहले कोई वोखाट को और देखना, यहाँ पर भी आज न्यूज आई है, 20% ऑलमोस्ट ऊपर हो गया। यहाँ क्या करें? सर यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी थी, फ्रेश एंट्री नहीं, फ्रेश एंट्री आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। न्यूज का एक आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और इस इम्पैक्ट को वही लोग एंजॉय करें जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। अभी इस इम्पैक्ट के चलते आपको और अपमूव इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 1500 1520 तक भी लेके चला जाए। बट फ्रेश एंट्री के लिए नहीं, जिनके पास है वही हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें।